हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे एएलपी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वैकेंसी 5,696 वैकेंसी आ चुकी हैं। अगर हम बिना सिलेबस को जाने तैयारी शुरू कर दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तैयारी करते जा रहे हैं और सिलेबस अता पता है नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको रेलवे का सिलेबस पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि स्टेज कितने एग्ज़ाम में होता है, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं उसकी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के लिए 2024 के लिए जो CBT 1 और CBT 2 के लिए सिलेबस होगा, क्या क्या है उसमें, कितने क्वेश्चन बनेंगे, कितना समय मिलेगा, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और सारी चीज़ों को मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया है ना, इसमें एक पैराग्राफ बना दिया है अच्छे तरीके से, तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन के लिए सिलेबस है 2024 के लिए, और CBT 1 के लिए सिलेबस है कंप्यूटर। CBT 1 का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। ठीक है, जो पहला एग्ज़ाम होगा उसके लिए। अब पहले एग्ज़ाम में आपके लिए क्या होगा, टाइम मिलेगा टोटल 60 मिनट का, और क्वेश्चन होंगे टोटल 75 यानी कि 75 क्वेश्चन। 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने होंगे CBT 1 में। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष याद रखना है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर मैंने लिख दी है, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। ठीक है, अब सिलेबस को जाने। सबसे पहले आपको मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस यानी कि GA और GS इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब मैथ के आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक है, तो मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, 20। अब टॉपिक कौन सा होगा मैथ का, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM और HCF का, रेशियो और प्रोपोर्शन का। ठीक है, परसेंटेज का, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क का होगा, टाइम एंड डिस्टेंस का भी होगा, SI और CI का भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, जियोमेट्री और स्क्वायर रूट और स्टेटिस्टिक्स और कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, एज कैलकुलेशन। तो ये आपके लिए मैथ का सिलेबस रहेगा। जितने भी क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाएंगे वो इन्हीं टॉपिक में से पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन। ठीक है, और रीजनिंग में हमारे लिए क्या रहेगा, रीजनिंग में रहेगा एनालॉगी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ब्लड रिलेशन, स्लोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी। ठीक है, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन यानी कि दिशा परीक्षण वाला, और स्टेटमेंट, अर्जमेंट और एनालिटिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग का ये वाला सिलेबस रहेगा। इसी प्रकार से हम GS की बात करें तो GS आएगी मात्र 10 नंबर की, रीजनिंग आएगी 25 की, मैथ 20 का, और GA यानी कि जनरल अवेयरनेस आएगी 10 नंबर की मात्र। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो मैथ पर और रीजनिंग पर देना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप सारा फोकस इस पर कर देंगे तो इसका तो मात्र ही 10 नंबर का आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इसको ना पढ़ें, इसको भी पढ़ें, लेकिन इन दोनों को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। ठीक है, तो जनरल में आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़नी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो कुछ अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। जनरल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे 20। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, लाइफ साइंस से संबंधित यानी 10th लेवल की जो भी साइंस होती है ना वो वाली इसमें क्वेश्चन आएंगे। हालांकि 10th लेवल का नाम ही होता है, क्वेश्चन ठीक ठाक होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको CBT 1 में देखने को मिलेंगी। अब CBT 1 को एक नज़र में आप देखेंगे तो कैसे, CBT 1 होगा हमारे लिए क्वालिफाइंग मतलब पास करना है बस उसको। ठीक है, तो मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25, जनरल साइंस के 20 और GA और CA यानी कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे मात्र। ठीक है, तो इस पर तो आप कम ध्यान दें, इन तीनों पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन होंगे 75 और समय मिलेगा आपको 60 मिनट का CBT 1 को करने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें CBT 2 की तो CBT 2 में कुछ भी अलग नहीं है। CBT 2 की बात करेंगे हम तो CBT 2 को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है पार्ट A और दूसरा है पार्ट B। ठीक है, पार्ट A में क्या है, पार्ट A से बनेगी आपकी मेरिट, जो भी आपको सिलेक्शन के लिए आगे पहुंचाएगी वो पार्ट A से बनेगी। पार्ट B क्वालिफाइंग रहेगा, बस जैसे CBT 1 क्वालिफाइंग है उसी प्रकार से पार्ट B भी क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, अब पार्ट B में क्या आएगा, पार्ट A को बताने से पहले मैं पार्ट B को बता देता हूँ। पार्ट B में आएगा आपका रिलेवेंट ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन। जिस भी ट्रेड से आपने जो भी क्या है, ITI की है तो ITI, पॉलीटेक्निक की है तो पॉलीटेक्निक, जो भी आपने क्या है जिस भी ट्रेड से उससे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए आपको टोटल 60 मिनट मिलेंगी, 75 क्वेश्चन करने होंगे इसमें, ये बस क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, और पार्ट A की बात करेंगे जो हमारी मेरिट बनाएगी, उसमें सिलेबस सेम है। जैसे मैथ का मैंने ऊपर बताया ना, मैथ का ये वाला, रीजनिंग का ये है,
ये वाला सिलेबस सेम है CBT 2 के मेरिट वाले में, पार्ट ए में, कुछ भी अलग नहीं है। बस क्वेश्चन बढ़ जाएंगे थोड़े, वहाँ 20 थे, यहाँ पर हो जाएंगे 25। मैथ के 25, रीजनिंग के वहाँ भी 25, यहाँ भी 25, GA और CA के वहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। ठीक है। अब यहाँ पर एक टॉपिक बढ़ जाता है। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 25, 25, 50 और 10, 60। 100 नंबर का ये होगा आपके लिए, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा। अब इसमें 60 क्वेश्चन तो इन्हीं ने ले लिए, मैथ ने, रीजनिंग और GA इसने। बचेगा अब 40 नंबर, और 40 नंबर आपके लिए होगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, जो कि आपको स्पेशल पढ़ना होगा CBT 2 के लिए, वो 40 नंबर का होगा। अब उसका मैंने सिलेबस बताया नीचे। तो आपको ये 100 क्वेश्चन करने होंगे 90 मिनट में, पार्ट ए को, मेरिट वाले सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए। अब इसमें आपका कौन कौन सा सिलेबस रहेगा? इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस में प्रोजेक्शंस होंगे, व्यू, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइंस, जियोमेट्रिकल फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यूनिट, मेजरमेंट, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, मास, वेट एंड डेंसिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल एजुकेशन, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन, IT लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर। आप इसमें देखेंगे तो आप इसमें यहाँ से यूनिट से लेकर और यहाँ तक के सारे चैप्टर फिजिक्स के ही हैं, बाकी ये कुछ चैप्टर हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के। ठीक है, तो ये आप सारी चीज़ें साइंस में ही कवर कर लेंगे, तो इसमें आप ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है वो करना है मैथ पर और रीजनिंग पर। ठीक है, अगर इतने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है वो आप एक बार मुझे कमेंट में पूछेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करेंगे। एक काम और आपको करना है, एक काम ये करना है कि आप मैथ जैसे करें या रीजनिंग जो भी करें, जैसे आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया तो आप नंबर सिस्टम पर क्या करें, एक टिक लगा दें, जिससे कि आपको पता चलेगा मेरा ये टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद बोर्ड मार्क्स क्लियर होगा तो बोर्ड मार्क्स पर टिक लगा दें। आपको देखेंगे कि धीमे धीमे करके सारे टॉपिकों पर आपके टिक लगते जा रहे हैं, आपका सिलेबस खत्म होता जा रहा है। अगर आप टिक नहीं लगाएंगे और ऐसे ही इधर उधर से पढ़ते जाएंगे तो हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सा टॉपिक मैंने कर लिया। और फिर दूसरी बात है, सबसे बड़ी चीज़ रिवीजन। ठीक है, क्वेश्चन करें, साथ में साथ रिवीजन भी करना है, चाहे आप संडे में समय निकालें या हर दिन निकालें, आप जैसे भी करें रिवीजन के लिए ज़रूर समय निकालें। ठीक है, जिससे कि हमारी स्पीड अच्छी होगी, उसी हिसाब से हम एग्जाम में कर पाएंगे। क्योंकि हम कई बार क्या होता है, हम सवाल तो करना जानते हैं लेकिन हमारे पास स्पीड नहीं होती, और सारा खेल स्पीड का ही है। जो स्पीड में जल्दी से कर देगा वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें।